हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज का क्लास हमारा एसईओ का टेक्निकल एसईओ चल रहा है। तो एसईओ जो कंप्लीट कोर्स है उसमें पहला पार्ट टेक्निकल एसईओ है। तो टेक्निकल एसईओ का ये सीरीज चल रहा है। तो टेक्निकल एसईओ में आज हम लोग पढ़ेंगे यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल क्या होता है और इसको किस तरीके से हम जनरेट करते हैं, कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें कीवर्ड कितना होना चाहिए, ये सब चीजें हैं जो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। और ये एसईओ के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी किसी पेज का जो नाम है वो कैसा होना चाहिए। आप किसी भी इंसान का नाम से उसका पहचान होता है, उसी टाइप से वेबसाइट का जो वो एक पेज है उसका पहचान उसके यूआरएल से होता है। तो यूआरएल में क्या होना चाहिए, कितना कंटेंट उसमें होना चाहिए, उसमें डैश है, स्पेस है, स्पेशल कैरेक्टर है, बहुत कुछ है जो आज हम लोग देखेंगे। तो यदि आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि यूआरएल कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप इस टॉपिक को जब क्लास देख लोगे उसके बाद आप बता पाओगे। चलिए देखते हैं। ये हमारा टॉपिक का नाम है आपका यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है ये है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, एक तरह से एड्रेस होता है। जैसे आपका एक यूनिक एड्रेस है, जैसे आपका एक मोबाइल नंबर है वो भी एक एड्रेस ही है। किसी को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपका नंबर डायल करेगा और आपके पास कॉल आ जाएगा। ऐसे नंबर तो लाखों है, करोड़ों नंबर होंगे पूरी दुनिया में, लेकिन आपका उसमें से एक यूनिक नंबर है, क्योंकि आपके पास जब कॉल कोई लगाएगा तो आपके पास ही घंटी बजेगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि एक यूनिक नंबर या एक एड्रेस या एक लोकेटर आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म है। ये इसको एग्जांपल समझे तो हमारे कोचिंग का जो है ये midmweb.com ये हमारा डोमेन है। तो ये हमारा यूआरएल भी हो गया। अगर हम किसी एक पेज की बात करें, जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग पेज है, इसमें बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लक्ष्मीनगर delhi.php, तो ये हमारा पूरा हो गया आपका यूआरएल। अब इसमें अगर बीच बीच में हम यहाँ पे ये हाइफन दिए हैं, इसको अगर हम हटा दें और इसको सेव कर दे तो यहाँ पर एक कोड आ जाएगा, %20% करके कोड आ जाएगा। तो किसी किसी वेबसाइट में आप देखिएगा अभी कि उसका यूआरएल आपको समझ नहीं आएगा, उसमें कुछ भी लिखा रहेगा, वो आपको एक मीनिंगफुल यूआरएल नहीं बनेगा। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर, मतलब यूआरएल स्ट्रक्चर यूआरएल बोल देंगे। तो आज हम यही देखेंगे कि हम ऐसा क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आते हैं, तो व्हाट इज यूआरएल क्या है, अगर हम इसको समझे यहाँ पे व्हाट इज यूआरएल। तो यूआरएल आर वेब एड्रेस। क्या है आपका वेबसाइट का एड्रेस है। जैसे वेब जब लिखा हो इसको आप वेबसाइट समझ लीजिएगा, वेब एड्रेस है। तो यूआरएल आर वेब एड्रेस दैट हेल्प यूजर एंड सर्च इंजन लोकेट एंड एक्सेस स्पेसिफिक वेब पेज। क्योंकि जब भी आप कोई एक डोमेन पे या कोई एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो कोई वेबसाइट का एक पेज ओपन कर देता है। तो पेज तो एक नहीं है, पेज तो करोड़ों पेज होगा, लेकिन आप जिस लिंक पर क्लिक किए हो किसी एक पेज का एड्रेस होगा, वो एक वेब पेज का एक एड्रेस हो गया। तो सिंपल ये आपका वेब एड्रेस है जो यूजर को भी हेल्प करता है और वेब ब्राउजर को भी हेल्प करता है कि यूजर किस पर क्लिक किया तो वेब ब्राउजर वही पेज ओपन करके उसको दे देगा। तो यही हमारा है यूआरएल। और ये उसको बोल सकते हैं अ वेल स्ट्रक्चर्ड यूआरएल इज वाइटल फॉर एसईओ, यूजर एक्सपीरियंस एंड वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशंस। ये तीनों में फायदा करता है। जैसे यूजर को भी समझ में आता है कि हम किस पेज पे जा रहे हैं, अगर उसमें कुछ मीनिंगफुल लिखा हुआ है, जैसे यूआरएल में ताजमहल लिखा हुआ है तो क्या मन में आएगा कि ताजमहल का यहाँ पे उसके बारे में या उसका इमेज है उसके बारे में सब कुछ डिटेल होगा। टूरिस्ट के बारे में लिखा होगा तो टूरिस्ट के बारे में कुछ टॉपिक होगा, कोई न्यूज होगा तो न्यूज पे बात होगी। यानी आप यूआरएल से अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होने वाली है। अगर आपको यूआरएल समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर आपको क्लिक करके अंदर जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा इसमें है क्या। तो वहां पे क्लिक के चांसेस कम जाएंगे। अगर आपको यूआरएल समझ में नहीं आ रहा तो क्लिक भी नहीं करेगा। जब क्लिक नहीं करेगा तो वो एसईओ के लिए तो नेगेटिव पॉइंट हो गया कि आपका जो सीटीआर है वो इंक्रीज ही नहीं और डिक्रीज हो रहा। क्यों? क्योंकि आपका यूआरएल प्रॉपर नहीं था। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसईओ में कि हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर होना चाहिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ यूआरएल। यूआरएल में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या फंडामेंटल्स है, इसको देखते हैं। यूआरएल कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल। एक तो आपका HTTPS आ जाता है, जैसे हम एक लिखते हैं यूआरएल HTTPS www.midmweb.com, ये हमारा वेबसाइट है, इसको हम पूरा लिख दिए। अब इसमें स्टार्टिंग क्या आ गया, HTTP। अगर आपका SSL लगा हुआ है, आपका अगर वेबसाइट सिक्योर है तो वहां पे HTTPS आ जाएगा। अगर नॉट सिक्योर है तो HTTP रहेगा, उसमें S रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये HTTP या HTTPS तो रहेगा ही। तो स्टार्टिंग में ये रहेगा, फिर आपका डोमेन रहेगा। जैसे आपका ये हमारा जो डोमेन है, ये डोमेन वेबसाइट का मेन डोमेन है। उसके बाद पाथ रहेगा। जैसे हमें इसके बाद अगर किसी पेज पे जाना है तो यहाँ पर हम बेस्ट डिजिटल, जो भी आपका पेज का नाम, मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लक्ष्मीनगर दिल्ली, जो भी दिए हैं, ये अब क्या हमारा हो गया, ये हमारा पाथ हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया। तो ये है। तो यूआरएल का जो एक स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है, स्टार्टिंग में आपका प्रोटोकॉल रहेगा, HTTPS रहेगा, उसके बाद डोमेन रहेगा, उसके बाद पाथ रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका क्वेरी पैरामीटर्स। तो वो तो नहीं होता है नॉर्मली, .php है, कुछ कुछ रहेगा, तो वो हटा दीजिए। मेन ये रहेगा आपका, प्रोटोकॉल्स रहेगा, डोमेन रहेगा, एक पाथ रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, HTTP और HTTPS, इसके बारे में बात कर चुके हैं। जिसमें SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है वो सिक्योर रहेगा, तो वो HTTPS लगा रहेगा। जो सिक्योर नहीं है वो HTTP रहेगा। तो द प्रोटोकॉल यूज अफेक्ट बोथ सिक्योरिटी एंड SEO। अगर आपका HTTPS लगा हुआ है तो सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड वो एक इफेक्ट करता है, और SEO को भी। जिस वेबसाइट में SSL यूज नहीं हुआ है उसमें आपका ये S नहीं लगा रहेगा, और S नहीं लगा हुआ रहेगा तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं कहलाएगा। और जब वेबसाइट सिक्योर नहीं कहलाएगा तो उसको जो गूगल का जो वेबसाइट है, जो गूगल का जो सर्च इंजन है, वो उसको रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा, उसको डाउन कर देगा। URL प्ले अ क्रिटिकल रोल इन यूजर नेविगेशंस एंड कंटेंट डिस्कवरी। URL बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट है यूजर को ये पता करने के लिए कि हम किस पेज में जा रहे हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, 3 कोर्स हमारे पास में है, और आपको नहीं पता कि हम किस पे क्लिक कर रहे हैं, वहां कुछ नहीं है, तो आपको URL समझ में आ जाएगा कि URL में अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो आप डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे ही जा रहे हैं, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हमारा URL जो है कंटेंट डिस्कवरी में भी हमें हेल्प करता है। दूसरा कि अगर हमारा URL में अगर कीवर्ड हम लगा देते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो ये सर्च इंजन को समझ में आ जाता है कि इस पेज पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखा गया होगा। फिर वो अंदर जाएगा, पेज पे जाएगा, उसका टाइटल पढ़ेगा, उसका H1 टैग पढ़ेगा, H2 टैग पढ़ेगा, कंटेंट पढ़ेगा, वहां पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल को हेल्प मिलेगा कहां से, URL में भी वही कीवर्ड है, टाइटल में भी है, डिस्क्रिप्शंस में भी है, H1 में भी है, कंटेंट में भी है, बोल्ड टैग भी है, तो उसको रैंक करने में इजी हो जाएगा। अगर आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो, आप URL में कुछ दे ही नहीं रहे हो, सिंपल abc.php डाल दे रहे हो, abc.com डाल, अब abc कोई मीनिंग ही नहीं है, आप URL में कुछ भी बना दे रहे हो, तो पहला नंबर तो जैसे वेबसाइट को गूगल इंडेक्स करेगा तो URL देखेगा, URL स्ट्रक्चर्स में नहीं है, उसमें कीवर्ड नहीं है, तो पहला पॉइंट उसका खराब हो गया। फिर नीचे आएगा, फिर कंटेंट में डिजिटल मार्केटिंग है, तो वो उसको समझ में आएगी फ्रीक्वेंसी नहीं है, यूजर के अकॉर्डिंग ये URL नहीं है। वही उस आप जो कंपटीटर है उसके वेबसाइट में URL सही था, तो आपसे 1 पॉइंट वो ऊपर आ जाएगा, यानी आपकी वेबसाइट के कंपेयर में उसका वेबसाइट अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसका URL प्रॉपर ढंग से बनाया गया था। तो ये है, इसलिए हम लोग URL को एक प्रॉपर ध्यान रखते हैं। अब आता है URL कंपोनेंट। URL में क्या क्या होता है आपका, जैसे डोमेन सिलेक्शंस। तो जब भी आप वेबसाइट बनाएं या डोमेन नेम अपने लिए बनाएं, तो डोमेन नेम में कीवर्ड अगर आता है तो ज्यादा बेहतर है। लोग नॉर्मली अगर
नेम यूज करते हैं वो भी सही है। जैसे हमारा मॉड्यूलेशन डिजिटल है, तो मैं मॉड्यूलेशन डिजिटल ही अपनी कंपनी के लिए सेलेक्ट किया हूँ। modulationdigital.com मेरी कंपनी का वेबसाइट है। तो एक तो नाम है, दूसरा है, देखिए इसमें है कि चूज अ रेलिवेंट एंड मेमोरेबल डोमेन नेम एंड कंसीडर यूजिंग कीवर्ड व्हेन एप्लीकेबल। अगर आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये मजबूरी होता है कंपनी को कि कंपनीज के नाम से ही लोग डोमेन बुक करते हैं। लेकिन उस कभी कभी आपका जैसे कोई एसईओ करवाना हो, कभी आपका ऐसा वेबसाइट जो एक रैंकिंग में लेके आना हो, तो आप अलग डोमेन भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी ये हम इसको अलग लेके चलेंगे कि सबसे पहला नाम है कि आप अपना डोमेन जो है ऐसा बुक करिए जो लोगों को आसानी से याद हो जाए। आसानी से याद कब होगा? जब उसका लेंथ छोटा रहेगा। अब जैसे कोई ऐसा वेबसाइट जैसे जियो, तो JIO रिलायंस नाम से याद हो जाता है। ऐसा नाम जिसमें मीनिंग आता हो वो सब यूज कीजिए। तो कंपनी के नाम रखने के टाइम में आप डोमेन भी सर्च कर लें कि जो आप नाम सर्च कर रहे हैं क्या उससे डोमेन अवेलेबल है। अगर डोमेन अवेलेबल नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका डोमेन कोई और यूज कर रहा है और वो आप नाम आप रख लिए तो लोग कंफ्यूज कर जाएगा। अब रिलायंस डोमेन वो बाय किया ही नहीं और नाम रख लिया और हम रिलायंस डोमेन बुक कर लिए, तो लोग रिलायंस टाइप कर गूगल पे करेगा, मेरा रैंक कर जाएगा। तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो आपका नाम का फायदा कोई और उठा लेगा। तो जब भी आप डोमेन बुक करें तो पहले कंपनी के नाम रखने से पहले डोमेन बुक कर लें, फिर उसी के नाम से आप कंपनी का नाम रखें। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर इसमें विचार करें। दूसरा, अगर कीवर्ड आ सकती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमारा है, तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर उसका डिजिटल का डीजी भी ले लें। अब बहुत कंपनी का नाम देखिएगा उसमें कीवर्ड रहता है कि डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऐसे कुछ रख लेता है, डायरेक्ट नाम रख लेता है। तो वो नाम ही ऐसा रखेगा जिसमें कीवर्ड ही आता हो, तो उसको थोड़ा सा हेल्प मिलता है, गूगल उसको रैंकिंग में ऊपर ले आ जाता है। लेकिन बड़ी कंपनी का नाम कीवर्ड के बेसिस पे नहीं होता है, नाम अलग होता है और काम अलग होता है। जैसे नाम अब बायजू है, अब बायजू कोचिंग करवाती है ऑनलाइन, लेकिन उसके नाम से क्या मतलब? तो वो कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन तब भी रैंक कर रही है सारे कीवर्ड पे। वो अच्छा एसईओ किया, कंटेंट डाला, ब्लॉग डाला, रैंक कर रहा। तो नाम थोड़ा सा मैटर करता, लेकिन वो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। तो आप कीवर्ड कोशिश कीजिएगा कि उसके पेज में ला दें, वो भी ज्यादा ठीक ठाक है। तो ये है, तो पहला है कि हम लोग रेलिवेंट नाम यूज करेंगे, और दूसरा है कि उसमें अगर कीवर्ड यूज हो सकता है तो कीवर्ड हम करेंगे, अगर एप्लीकेबल है तो। जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। पाथ सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। पाथ में क्या है कि मैं अभी टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे ब्लॉग बना रहा हूं, तो वही जो टाइटल था उसी को मैं बना दूं, पाथ बना दूं। तो midmweb.com/top10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली बना दें, तो उसमें तो कीवर्ड आ गया ना पाथ में, तो वो पूरा तो हुआ यूआरएल, लेकिन उसके स्टार्टिंग में जो डोमेन था उसके बाद जो पाथ था उस पाथ में हमारा कीवर्ड आ गया, तो वो भी एक तरीके से बेहतर है। तो आप यहाँ पे क्रिएट अ मीनिंगफुल पाथ सेगमेंट दैट रिफ्लेक्ट द कंटेंट हायरार्की एंड स्ट्रक्चर, ये ठीक है। आप अपने पाथ का जो बनाते हैं यूआरएल, हर ब्लॉग का बनेगा यूआरएल, हर पेज का बनेगा यूआरएल, उस पेज का जो नाम बनाएंगे उस पेज के नाम में हम कीवर्ड यूज करेंगे, जिससे कि हमारा एक जो वेबसाइट है वो रैंकिंग में जल्दी आ जाएगा। अगर आप कीवर्ड यूज नहीं किए हैं अपने उसमें यूआरएल में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रैंक करवाना, लेकिन अगर आप डाल देते हैं तो जरूर अच्छा रहेगा। अब आता है सब डोमेन या सब डायरेक्टरी। अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज सब डोमेन और सब डायरेक्टरी फॉर डिफरेंट कंटेंट टाइप। जैसे कभी कभी सब डोमेन किसको बोलते हैं कि जैसे हमने अपना abc.com हम बुक कर लेते हैं वेबसाइट, ये हमारा वेबसाइट है www.abc.com, और मुझे एक ब्लॉग बनाना है और मैं चाहता हूं इस पे ब्लॉग ना बना के एक सब डोमेन बनाते हैं, एक नया बनाते हैं वेबसाइट। तो डोमेन तो हमारा है ही, सब डोमेन क्या होगा, हम इसी में जाके ले लें blog.abc.com, इसको बोलेंगे सब डोमेन कि मेरा डोमेन तो है ही abc.com। तो आपको अलग से नहीं बाय करना सब डोमेन, उसी में ऑप्शंस मिल जाता है, जहां पे आप जो होस्टिंग होगा वहीं पे जाके आप एक सब डोमेन के लिए उसको बोल सकते हैं, वहां पे बता सकते हैं कि मुझे ये सब डोमेन चाहिए, तो वो आपको दे देगा। उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं पे करना होता है।
आप जो बनाओगे वहां बना सकते हो। इसमें टेस्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है आप बना सकते हो अपने डोमेन में, सब डोमेन ऐड कर सकते हो, उसका चार्ज अलग से नहीं लगता। तो सब डोमेन बना सकते हैं। जैसे हमको ब्लॉग बनाना है तो ब्लॉग डाल दिए, लोग को समझ में आ जाए कि ये ब्लॉग का है। जैसे आप midmweb.com, मुझे अगर ब्लॉग उसी में डालना होता तो मैं blog.midmweb.com डाल देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया, मैं भी ब्लॉग अलग से ही बना दिया उसी वेबसाइट में। मैं उसके लिए अलग वेबसाइट नहीं बनाया हूँ। तो जिसको अलग बनाना होता है, बहुत कंपनी क्या करती है कि उसका पूरा वेबसाइट होता है कोडिंग पे, लेकिन ब्लॉग होता है वर्डप्रेस पे, तो उसके लिए वो अलग से इंस्टॉल करता है। तो एक सब डोमेन लेके एक अलग बनाता है वेबसाइट, उसको डाल देता है वर्डप्रेस पे, तो वो एक अलग होस्टिंग लेके भी डाल सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यूआरएल लेंथ, कोशिश कीजिए कि यूआरएल का जो लेंथ है ना वो कंसाइज हो, छोटा हो, और अवॉइड कीजिए अननेसेसरी, ये है बिना काम का, अननेसेसरी आपका जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको वो मत कीजिए। जितना छोटा डोमेन होगा उतना जल्दी लोग याद भी करेगा और गूगल भी उसको अच्छा मानता है। तो डोमेन का साइज हमेशा ये जो है आपका यूआरएल का वो छोटा रखना चाहिए आदमी को। तीसरा है कीवर्ड इंक्लूजन्स इन यूआरएल, अपने यूआरएल में कीवर्ड का प्रयोग करें। कीवर्ड का जितना ज्यादा यूज कीजिएगा उतना ज्यादा आपका एसईओ के लिए फायदा पहुंचेगा। तो ये है आपका जो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कीवर्ड आप डालते हैं तो ये एसईओ को ये बूस्ट करेगा, अगर आपका कीवर्ड अगर आता है यूआरएल में तो। लेकिन ज्यादा कीवर्ड भी डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं स्टफिंग करना। बट अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। स्टफिंग मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा डाल देना। अब लोग को पढ़ने में अजीब लग रहा, अगर एक सेंटेंस बन रहा है कीवर्ड के रूप में तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो सेंटेंस नहीं बन के अगर वो एक पूरा कीवर्ड 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 ही दिखने लग जाएगा तो गूगल को अच्छा नहीं लगेगा, वो आपका स्टफिंग करके कीवर्ड स्टफिंग में डाल के वेबसाइट को डाउन करवा देगा। तो स्टफिंग नहीं करना है, लेकिन कीवर्ड डालना है। कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च टू चूज द राइट कीवर्ड फॉर यूआरएल ऑप्टिमाइजेशंस। अब ये है कि एक कीवर्ड सर्च करने के लिए कुछ टूल्स होता है, जैसे गूगल ऐड एक गूगल का ही टूल्स है जिसपे जाके हम कीवर्ड एनालाइज कर सकते हैं और वो कीवर्ड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पहले कीवर्ड का हम अलग टॉपिक ही बनाएंगे, उस पर हम अलग से कोर्स लेक्चर बनाएंगे, वो आपका ऑन पेज एसईओ में आ जाएगा। अभी टेक्निकल एसईओ चल रहा है, तो जब ऑन पेज क्लास चलेगी उसमें हम लोग कीवर्ड का टॉपिक पे बात करेंगे। तो आपको ये रखना है कि कीवर्ड हम जो राइट कीवर्ड है ये हम लेके आएंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे। टेक्निक फॉर डायनामिक कीवर्ड इंसर्शंस कैन बी यूज्ड टू एनहांस यूआरएल। अगर हम लोग इसमें डायनामिक कीवर्ड यूज करते हैं तो हमारे एसईओ को वो इनहेंस करेगा, यानी ऊपर लाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको कि ये समझ जाइए कि यूआरएल के अंदर में कीवर्ड डालना अच्छा माना जाएगा, लेकिन ज्यादा कीवर्ड भी नहीं डालना है, एक सही मायने में डालना है कि वो एक स्टफिंग भी ना हो वहां पे। अब आता है आपका यूआरएल सेलेक्ट ऑप्टिमाइजेशंस। स्लग भी उसी को बोलते हैं, जो आपका पूरा जो पाथ है, पूरा जो मिला के जो होता है उसको बोलते हैं, जो पाथ है उसको बोलते हैं स्लग। तो द यूआरएल स्लग इज द पाथ ऑफ द यूआरएल। क्या है ये आपका ये यूआरएल का जो है पार्ट होता है स्लग आपका, दैट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक पेज और कंटेंट। जैसे एक जैसे सिंपल अगर पाथ को बोले, जो पाथ है उसी को हम लोग स्लग बोल सकते हैं। तो पूरा जो हुआ यूआरएल, उसका जो सी पाथ है उसको बोलते हैं स्लग। तो आप अगर वर्डप्रेस साइट बनाओगे तो वहां पे स्लग बार बार वहां पे दिखेगा। तो स्लग मतलब होता है पाथ। इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, यूजर फ्रेंडली एंड अलाइंड विद द कंटेंट टॉपिक। ये उसका आप दे जा रहा है कि आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव हो, यूजर फ्रेंडली हो, अलाइंड विद अ कंटेंट हो, कंटेंट से मिलता जुलता ये आपका वो स्लग बने, ताकि वो ऐसा ना कि हम स्लग कुछ और बना दे रहे हैं और अंदर कुछ कंटेंट और डाल दे रहे हैं, तो ये निगेटिव होगा आपके लिए। वेल ऑप्टिमाइज स्लग कैन इंप्रूव क्लिक थ्रू रेट रेशियो। तो सीटीआर अगर इंक्रीज करना है तो इसके लिए आपका स्लग जो है वो यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, लोग को समझ में आ जाए, जिस समझ में आएगा उसे वो क्लिक कर देगा। तो इसलिए अगर यूआरएल अगर आप सही बना दे रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। फंडामेंटल ऑफ यूआरएल्स, क्या है फंडामेंटल्स? URL कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल्स ऑफ, ये सारा है, ये हम बात कर ही चुके हैं। HTTP और HTTPS ये भी आप बात कर चुके हैं, यही बात कर चुके हैं। तो इसमें ज्यादा इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है
कि जब भी हम URL बनाएं तो वो उसमें कीवर्ड डालें, उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है उसी में डालें, उसमें हाइफन यूज करें, उसमें स्पेस यूज ना करें, हाइफन यूज करें बीच बीच में। जैसे आपको कुछ बनाना है तो जैसे बेस्ट बेस्ट लिख के स्पेस ना दें, यहाँ पे डैश दे दें, ये हाइफन दे दें बेस्ट, सारा लेटर स्मॉल में यूज करें, डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग हम सब इसमें स्पेस नहीं है, बीच बीच में हाइफन है। अगर आप ऐसा देते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा देते हैं कि बेस्ट अलग दिल्ली है स्पेस देके फिर डिजिटल डाल दिए, तो वो जो डैश है ना यहाँ पे उसको वो कोड में ले लेगा और वो अच्छा नहीं है, क्योंकि यूजर को कोड समझ में आता नहीं है। वहां %20% कुछ कुछ लिख जाएगा वहां पे जब लाइव होगा। तो ये जो स्पेस है ना, स्पेस को वहां पे कंसीडर नहीं करता, वहां पे वो कोड डाल देगा। इसलिए आपको स्पेस की जगह पे हाइफन यूज करना है, जिससे कि आपका जो ये जो URL जो है पाथ है वो लोगों को समझ में आ जाएगा, पढ़ पाएगा लोग वहां पे। तो ये रखना है। तो ओवरऑल इसका जो रिजल्टेंट है वो यही है कि आपको URL बनाते टाइम ध्यान रखना है, उसको कंसीडर करना है कि URL भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और ये ऑप्टिमाइज करना होता है। जब आप जाओगे इंटरव्यू में तो ये टॉपिक भी बन सकता है कि आप बोल सकते हो कि टेक्निकल में कि हमारा एक URL भी ऑप्टिमाइज होना जरूरी है। अगर अगला को उस पर कुछ डाउट तो पूछ लेगा, फिर आप बता दो URL क्या होता है, क्यों बनाते हैं, क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, तो उतना सफिशियंट है। तो हम मिलते हैं कल के क्लास में। कोई डाउट है अगर आप, ये नंबर है। अगर आपको इसका टेक्निकल वीडियो देखना है, इसके अगर डीप वीडियो देखना है, इसके अंदर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ऐप पे आना पड़ेगा। ऐप का नाम है मॉड्यूलेशन डिजिटल। डालोगे आप गूगल प्ले स्टोर पे, आपको ऐप दिख जाएगा और आप वहां से इसका जो पूरा वीडियो है वो देख पाओगे कि इसका ये वाला बनाते कैसे हैं, पेज में कैसे चेक करते हैं, अगर उसमें अगर पहले से बना हुआ उसको कैसे सुधारते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। इसका वीडियो इसके अंदर कंटेंट में है। वीडियो पार्ट इसका जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं लैपटॉप का, उसमें दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ में। तो टेक्निकल एसईओ का सीरीज चल रहा है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें पीछे का वीडियो भी मिल जाएगा आपको, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो XML से पहले जो वीडियो है लगभग इसमें 5 वीडियो बन चुका है, तो वो 5 वीडियो देख लीजिएगा, तभी छठा वीडियो आज का ये है। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में साथ में लेक्चर के साथ में। थैंक यू।